बुलबुल और स्विफ्ट। धैर्य और बुद्धि की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चमकते हुए नदी के पास दो पक्षी रहते थे। बुलबुल, जिसकी मधुर आवाज से पूरा जंगल गूंजायमान हो जाता था, और स्विफ्ट, जो अपनी तेज उड़ान और साहस के लिए प्रसिद्ध था। बुलबुल हर सुबह गाना गाती और उसके गीत सुनकर जंगल के सारे जीव आनंदित हो जाते। स्विफ्ट हमेशा तेज उड़ान भरता, ऊंचाई से ऊंचाई तक जाता और हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता कि कोई उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। एक सुबह बुलबुल एक ऊंचे आम के पेड़ पर बैठी और अपना सुंदर गीत गा रही थी। स्विफ्ट तेजी से उसके पास से गुजरा, पेड़ों के बीच झूलता और मस्ती करता। तुम अपना समय गाने में क्यों बर्बाद करती हो बुलबुल? स्विफ्ट हंसते हुए बोला। आओ मेरे साथ उड़ो, हवा की मस्ती महसूस करो और गति की आजादी का आनंद लो। बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने गीतों में खुशी मिलती है स्विफ्ट। तेज उड़ान में मजा हो सकता है, लेकिन खुशी हमेशा गति में नहीं होती। स्विफ्ट ने हंसते हुए उड़ान भरी और बुलबुल को उसके गीतों के साथ छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद जंगल के जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए, क्योंकि वहां फल महोत्सव होने वाला था। हर पक्षी को आमंत्रित किया गया था और एक विशेष प्रतियोगिता रखी गई। सबसे ऊंचे पेड़ से सबसे पक्व फल जल्दी लाकर महोत्सव में लाना। स्विफ्ट तुरंत जीत का सपना देखने लगा। यह मेरा मौका है सबको दिखाने का कि मैं सबसे तेज हूं, उसने गर्व से कहा। बुलबुल ने शांति से सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने कोमल स्वर में कहा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। स्विफ्ट झटपट उड़कर जंगल में सभी पेड़ों से फल तोड़ने लगा। उसने छोटे पेड़ों को नजरअंदाज किया, सोचा वे उसकी गति के लायक नहीं हैं। बुलबुल ने धीरे धीरे उड़ान भरी। उसने हर शाखा को ध्यान से देखा और केवल सबसे पक्व और मीठे फल चुने। कभी कभी वह आराम भी करती ताकि कोई फल गिर न जाए। दोपहर तक स्विफ्ट ने ढेर सारे फल इकट्ठा कर लिए। आत्मविश्वास से भरा वह महोत्सव की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे आश्चर्य हुआ। उसके तेजी से चुने गए फल अधिकतर अधपके या टूटे हुए थे। कई फल उसके बास्केट से गिर गए। बुलबुल थोड़ी देर बाद पहुंची। उसके फल परिपक्व और सुंदर थे। निर्णायक उसके धैर्य और सावधानी की तारीफ करने लगे। ये फल अद्भुत हैं, उन्होंने कहा। हर फल में देखभाल और ध्यान झलकता है। बहुत अच्छे बुलबुल। स्विफ्ट शर्मिंदा हुआ। उसने समझा कि उसकी तेजी ने उसे गलती करने पर मजबूर किया। जंगल के जानवर, जो पहले उसकी उड़ान के प्रशंसक थे, अब बुलबुल की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना करने लगे। प्रतियोगिता के बाद स्विफ्ट बुलबुल के पास आया। मुझे खेद है बुलबुल, उसने स्वीकार किया। मैं सोचता था कि सिर्फ तेजी ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि धैर्य और ध्यान भी बहुत जरूरी हैं। बुलबुल ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, स्विफ्ट, गति एक उपहार है, लेकिन इसे बुद्धि के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में जल्दबाजी से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन स्थायी उपलब्धियां धैर्य, मेहनत और सोच समझकर की गई मेहनत से मिलती हैं। स्विफ्ट ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद से वह अब भी तेज उड़ान भरता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर धीरे भी उड़ना सीख गया। उसने छोटे पक्षियों की मदद की, उन्हें फल चुनने में मार्गदर्शन दिया और जंगल की सुंदरता का आनंद लेना भी सीख लिया। बुलबुल और स्विफ्ट अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की ताकत को संतुलित करते थे। बुलबुल ने स्विफ्ट को सावधानी का महत्व सिखाया और स्विफ्ट ने बुलबुल को यह दिखाया कि कभी कभी साहस और तेजी काम आती है। जंगल में शांति फैल गई और सभी पक्षियों ने सीखा कि जीवन में गति और धैर्य दोनों का महत्व है। कुछ वर्षों बाद जब फल महोत्सव वापस आया तो बुलबुल और स्विफ्ट ने टीम बनाई। स्विफ्ट ऊपर से सबसे अच्छे पेड़ों को ढूंढता और बुलबुल ध्यानपूर्वक सबसे पक्व फल चुनती। उनकी टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। जंगल के जानवर खुश हुए, न केवल फलों के लिए बल्कि उस शिक्षा के लिए जो दोनों दोस्तों ने दी थी। बुद्धि और धैर्य, साहस और ऊर्जा के साथ मिलकर सच्ची सफलता लाते हैं। और इस प्रकार बुलबुल और स्विफ्ट की कहानी जंगल में अमर हो गई। नए पक्षियों को यह कहानी सुनाई जाती रही ताकि वे समझें कि सिर्फ तेजी या प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धैर्य और सावधानी भी जरूरी है। कहानी की सीख, सिर्फ गति से कुछ नहीं होता,
धैर्य और बुद्धि के साथ मेहनत ही सच्ची सफलता दिलाती है।